जय श्री राम प्रेमी साधकों। एक ऐसी बात जिसको जानने वाला करोड़ों मनुष्यों में शायद ही कोई एक भाग्यशाली होगा। यदि आप जानते हैं तो आप वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हो। भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता एक अलौकिक और रहस्यमय विषय है। इसके तत्व को वास्तव में तो भगवान ही जानते हैं। थोड़ा बहुत उनके वे भक्त जानते हैं जिनको उनकी दिव्य मूर्ति का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ हो, परंतु वे भी जैसा जानते हैं वैसा कह नहीं सकते। जब एक साधारण विषय को भी मनुष्य जिस प्रकार अनुभव करता है उसी प्रकार नहीं कह सकता, तब ऐसे अलौकिक विषय को कोई कैसे कह सकता है। इस विषय में थोड़ी सी हम बात करेंगे। शास्त्रों में प्राय स्पष्ट उल्लेख भी नहीं मिलता जिसके आधार पर मनुष्य उस विषय में कुछ विशेष समझा सके। इस स्थिति में यद्यपि इस विषय पर कुछ कहने में हम अपने आप को असमर्थ मानते हैं, तथापि अपने चाहने वालों के लिए अपने मन से कुछ भावों को प्रकट करते हैं। हम भगवान का जन्म दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है। इसकी दिव्यता को जानने वाला करोड़ों मनुष्यों में शायद ही कोई एक होगा। जो इसकी दिव्यता को जानता है वह मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अध्याय 4 के श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं पाता, किंतु मुझको ही प्राप्त होता है। इस रहस्य को जानने वाले लोग कहते हैं कि निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का साकार रूप में प्रकट होना न तो संभव है और न ही युक्ति संगत ही है। वे यह भी शंका करते हैं कि सर्वव्यापक सर्वत्र समभाव से स्थित सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण रूप से एक देश में कैसे प्रकट हो सकते हैं, और अनेक प्रकार की शंकाएं की जाती हैं। वास्तव में ऐसी शंकाओं का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब मनुष्य जीवन में इस लोक की किसी अद्भुत बात के संबंध में भी बिना प्रत्यक्ष ज्ञान हुए उस पर पूरा भरोसा नहीं होता, तब भगवान के विषय में विश्वास न होना आश्चर्य अर्थात असंभव नहीं कहा जा सकता। भौतिक विषय को तो उसके क्रिया साध्य होने के कारण विज्ञान के जानने वाले किसी भी समय प्रकट करके उस पर विश्वास करा भी सकते हैं, किंतु परमात्मा संबंधी विषय बड़ा ही विलक्षण है। प्रेम और श्रद्धा से स्वयं निरंतर उपासना करके ही मनुष्य इस तत्व को प्रत्यक्ष कर सकता है। कोई भी दूसरा मनुष्य अपनी मानवीय शक्ति से इसे प्रकट करके नहीं दिखा सकता। तो जो व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं वो उसे जान लेते हैं कि उनका जन्म कर्म दिव्य है, अर्थात उन्हें वो तत्व से जान लेते हैं। और जो तत्व से उन्हें जान लेते हैं तो उसका फिर 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप भी परमात्मा को तत्व से जानने का प्रयास करेंगे, और वो जो हम रोज़ वीडियो में बताते हैं कि अनन्य भक्त जो सांसों का ध्यान करता है वही अनन्य भक्त होता है। क्योंकि जिसके लिए नानक जी ने कहा है, एक ओ सुमरो नानका जो जल थल रहो समाये, दूजा का ही सुमरिए तो जन्मते वर जाए। तो वो एक जो है, ये श्वास ही पूरी दुनिया के लिए एक समान है। तो श्वासों से आप जुड़ जाओगे तो उस एक को जान जाओगे जो हर जगह व्यापक है, यानी कि उसे तत्व से जान जाओगे कि वो तत्व क्या है। तो आप प्रतिदिन लाइव में जुड़े 5 बजे, दिन में सुबह 5 बजे और दिन में 3:40 पर। वहाँ पर हम खुद आपको जुड़ना सिखाते हैं, तत्व से जानना सिखाते हैं। कोई भी आपका प्रश्न हो तो वहाँ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम।